ट्वेल्थ के बाद क्या करें। अक्सर बच्चे यही सोचकर परेशान रहते हैं, क्या बीए करें या बीएससी करें या कोई ऐसा कोर्स करें जो हमारे फ्यूचर्स के लिए बहुत ही अच्छा हो और हमारे लिए बहुत अच्छी इनकम के सोर्स भी बन सके। तो आज हम यही जानेंगे कि हमें इस ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे हमारा फ्यूचर्स अच्छा हो। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, बीए बीए जो होता है वो 3 इयर्स का कोर्स होता है और बीएससी भी कितनी इयर्स की होती है, ये भी 3 इयर्स का ही कोर्स होता है। लेकिन इन्हें करने के बाद कोई अच्छा इनकम का सोर्स नहीं बनता है जिससे हमारा फ्यूचर्स अच्छा हो सके। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसा कोर्स बता रहा हूँ, एक ऐसा फील्ड बता रहा हूँ जिससे आप कोर्स करते हो तो उससे आपका फ्यूचर्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो वो है फार्मेसी। ये है फार्मेसी। फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है जहाँ से आप कोर्सेज कर लेते हो तो आपका फीचर्स बहुत अच्छा होगा। और इसके अंतर्गत दो कोर्स आते हैं मुख्यतः। पहला होता है डी फार्म और दूसरा होता है बी फार्म। देखिए, डी फार्म का मतलब होता है डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी और बी फार्म का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये जो होता है ये 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल का ये कोर्स होता है और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए साइंस से, चाहे आप मैथ से हो या फिर आप बायो से हो, आप दोनों से ही डी फार्म कर सकते हो। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और आपके मार्क्स जो हैं वो कम से कम 45% होने चाहिए। और जब 2 साल हमारी डी फार्म की पूरी हो जाती हैं, जब हमारा ये डी फार्म का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है तो इसे कंप्लीट करने के बाद में हमें मिलता है लाइसेंस, जिससे हम अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। और ये जो है बी फार्म, ये जो बी फार्म है इससे हम कहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये जो होता है वो 4 इयर्स का कोर्स होता है। कितनी इयर्स का होता है, ये होता है 4 इयर्स का कोर्स होता है और इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। और इसमें डी फार्म में कोई भी सेमेस्टर नहीं होता है, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर जो होता है वो 6 मंथ का होता है। कितने का होता है, वो होता है 6 मंथ का 1 सेमेस्टर होता है। इसी तरीके से ये जो 8 सेमेस्टर हैं वो 4 इयर्स तक रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स की होती है। और फिर इसे करने के बाद में आप लोगों का जो डिप्लोमा है और जो बैचलर जो डिग्री हुआ करती है वो दोनों ही हो जाती है, यानी आपकी ग्रेजुएशन और डिप्लोमा दोनों ही हो जाते हैं। लेकिन डी फार्म में सिर्फ आपका ही डिप्लोमा होता है। इस बी फार्म में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, वो भी 55 मार्क्स के साथ में पास होना चाहिए। और आप लोगों के पास जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायो या फिर मैथ होना चाहिए, यानी कि आप साइंस से 12th पास होने चाहिए। और आप लोग डी फार्म करने के बाद भी बी फार्म कर सकते हो, जिसमें आप लोगों की जो 1 ईयर्स है वो हट जाती है, यानी आप सीधे डायरेक्टली सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हो, जिसे हम लेटरल कहते हैं, लेटरल बी फार्म कहते हैं। तो आप लोग जो हो इस डी फार्म करने के बाद बी फार्म को कर सकते हो। तो अब आप लोग बी फार्म करने के बाद आप फार्मासिस्ट की तैयारी भी कर सकते हो, या ये फार्मासिस्ट की जो प्रैक्टिस है उसे भी कर सकते हो और जिससे करने के बाद आप एक फार्मासिस्ट भी बन सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस फार्मेसी का क्या क्या स्कोप है, यानी इससे आमदनी के क्या सोर्स हैं, किस तरीके से आप इनकम कर सकते हो, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ ये फार्मेसी। हमने फार्मेसी में डी फार्म कोर्स किया और एक बी फार्म भी कोर्स यदि हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये है डी फार्म और ये बी फार्म। यदि हम कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो स्कोप है इसका फार्मेसी का वो होता है रिसर्च। हम रिसर्च के लिए भी यहाँ से पहुँच सकते हैं। और सेकंड है टीचिंग, हम लोग टीचिंग भी कर सकते हैं। हम एक
टीचिंग के साथ साथ हम एक प्रोफेसर भी बन सकते हैं हाई लेवल पर। और इसका जो थर्ड है जो स्कोप, वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल, हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी जॉब्स ले सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल जो मार्केटिंग है उसका भी हम एक हिस्सा बन सकते हैं, यानी हम फार्मास्यूटिकल बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। हम फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, और इसके साथ हम गवर्नमेंट जो जॉब्स निकलती हैं उनमें भी हम अपने फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो रेलवे में फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। और इसके साथ हम गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट एनालिसिस भी बन सकते हैं। हम गवर्नमेंट एनालिस्ट बनने के साथ साथ जब हमारा डी फार्म और बी फार्म जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमें लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस मिलता है, और इसी लाइसेंस के आधार पर हम अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, और हम जो मेडिसिन हैं, जो दवाइयां हैं, उन्हें भी बेच सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल, फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट में भी बन सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बन सकते हैं। ठीक। और इसके बाद में हमारे पास जो स्कोप आता है वो होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि स्टेट लेवल पर होता है, वो होता है ड्रग इंस्पेक्टर। तो इतने सारे बी फार्म और डी फार्म के ही जो स्कोप होते हैं, यदि आप इनसे आगे की पढ़ाई यदि जारी करना चाहते हो, जिसके के बाद आप एम फार्म कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो, तो आपके पास इतने सारे इनकम के सोर्सेस होते हैं जिससे आप लोग अपना फ्यूचर्स बहुत ही अच्छे से बना सकते हो, और आप अपनी इनकम भी बहुत अच्छी से बना सकते हो। और इसकी जो इनकम हुआ करती है फार्मासिस्ट की, वो 50,000 से ऊपर ही होती है, नीचे बहुत कम ही जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।